आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का। ये हमारा क्लास 10th का 1.2 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। अगर आपने अभी तक 1.1 का नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ आपको 1.1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में लिखें। तो ये तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, यानी ये क्लास 5-6 में ही आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर नहीं पता है आपको तो कोई बात नहीं, आज हम आपको सिखा देंगे 1.2। तो देखिए एक का एक नंबर 140, हमें इसका क्या करना है ना, फैक्टर करना है। 140 का क्या करना है, फैक्टर करना है, वो भी किस संख्या में, अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या में जो किसी भी पहाड़ा से, किसी भी टेबल से ना कटे। अभाज्य संख्या जैसे 2 किसी से नहीं कटता है, 3 किसी से नहीं कटता है, 5, 7, 11 इसी सभी संख्या से करेंगे जो कि किसी से नहीं कटे। तो देखिए ये 2 से हमारा डिविजिबल है, 2 से लग जाएगा 2 सत्ती 14 और 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 बचेगा 1 0, 2 पचे 10। अब देखिए ये 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देखते हैं, 3 से भी ये नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं, 5 से बन जाए 35। अब देखिए ये 7 खुद जो है ये अभाज्य संख्या आ गया है। सो लिख देंगे 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। फिर अब हम लोग देखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 156। तो देखिए देखते हैं 2 नंबर में 156। तो देखिए ये इवेन नंबर है, यानी 2 से कट जाएगा, 2 7 2 सत्ती 14, 2 8 16, फिर से 2 से 2 तिया 6, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 13 तिया 39, यानी 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या पहला का तीसरा नंबर में चलते हैं। देखिए 38 25 3825। तो पहले 2 से लगाएंगे, तो देखिए 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है। अगर इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 रहे तो ही वो 2 से कटेगा। ठीक है, 3 से देख लेते हैं, तो इसको जोड़ के देखिए 8 3 11, 2 13, 5 18, 18 3 से कट जाता है, सो 3 से लग जाएगा। 3 का यही नियम है कि आप उसे जोड़ कर देखिए, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 2, 3 सत्ती 21, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर से जोड़ के देखते हैं, 2 1 3 7 10 5 15, अभी भी लग जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 4 9 2 11, अब नहीं लगेगा। 5 से 8 5, फिर 5 से लगाएंगे, 17 पचे 85। अब देखिए 17 जो है ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 5005। तो देखिए ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, इसको 5 से लगाते हैं, 1001। अब देखिए ये एक ही बार 11 से लगेगा शायद, नहीं तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से एक बार में 7, 3 0 7 चौक 28, 7 से लग जाएगा। ठीक है, एक बार में 7, 3 0 7 चौक 28, 2 1 7 21। अब 11 से लगेगा 13 बार में, यानी 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। अब हम लोग चलेंगे क्या, प्रश्न संख्या पहला का 5वां में। देखिए जो कि अंतिम प्रश्न है, 7429। ठीक है, 7429। तो देखिए ये 2 से नहीं लगेगा, 7 4 11 2 13 9 22, 3 से भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये एक ही बार में 17 से लगेगा, 17 चौका 68, 6 2 17 तिया 51, 11 9 17 सत्ती 19 है। अब देखिए ये 17 से भी नहीं लगेगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो हो गया इसका कहानी समाप्त। ये इतना ही होगा, 7429 बराबर 17 × 19 × 27। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, हमें HCF और LCM निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो पहले HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 2 नंबर का, 2 का एक में क्या 26 और 91। तो चलिए आज फैक्टर मेथड से LCM और HCF निकाल लेते हैं। 2 से 13, 7 से 13, ठीक है। तो 26 बराबर 2 इंटू 13, 91 बराबर 7 इंटू 13। अब देखिए जो मिलता है उसको मिला दीजिए, तो कितना हो गया हमारा HCF हो गया 13 और LCM हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी 7 दूनी 14 और 14 गुना 13 182। तो ये तो हो गया, हमारा उत्तर आ गया। यानी जो हमारा इसमें ज्ञात करना था ना HCF और LCM वो तो आ गया, बट हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। यानी ये एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उसका LCM गुना उसका HCF। तो संख्या क्या है 26 इंटू 91 बराबर LCM कितना 182 इंटू 13। तो इसको गुना करिए 91 इंटू 26। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 280 6 6 3 2, यानी कितना आया 2366। आप इसको भी गुना करके देख लीजिए, 2366 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका अगर आधा करते हैं तो ये 91 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 91 इंटू 26। तो अगर आपका LCM और HCF सही बना है ना तो ये बराबर आ जाएगा, अगर आपने गलत बनाया है तो ये बराबर नहीं आएगा। तो ये 2 का पहला नंबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्या 2 का दूसरा नंबर में, यानी क्या है हमारा, एक मिनट रुकिए। तो देखिए 2 का दूसरा नंबर में क्या है 510 और 92, 510 और 92। तो इसका फैक्टर करते हैं ना, तो देखिए 2 से 25 और 5। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 8 5, फिर 5 से 17 बचे 85। फिर हम लोग चलेंगे 92 में, 2 से 46, 2 से 23। अब हम देखिए क्या इस फैक्टर को दोनों को एक साथ कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 23। दोनों में जो कॉमन है उसको ले लीजिए। देखिए HCF जो होता है दोनों में जो मिलता है ना वही होता है HCF, और LCM जो ना भी मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 5 17 और 23। तो इसको इंटू करते हैं सभी को, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पचे 60 और 17 गुना 60 1020 गुना 23, 0 6 30 0 4 20 0 6 4 3 2, यानी कितना हो गया 23,460। तो ये तो अभी LCM और HCF निकल गया ना, लेकिन हमें चेक भी करना है A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ये कितना आ गया 510 इंटू 92 बराबर 23,460 गुना 2। तो चलिए इसको गुना करते हैं, यानी कितना 92 इंटू 51, लास्ट में एक 0 बैठा देंगे, ठीक है। 2 9 10 46 2 9 46, यानी कितना हो गया 46,920। अब इसको गुना करते हैं, 0 इंटू 2 0, 6 2 या 12, 4 2 या 8 9, 46। तो देखिए बराबर आया ना, तो हमारा ये HCF और LCM भी सही है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 का तीसरे नंबर पर, 336 और 554।
336 और 54 था शायद, 336 और 54। तो चलिए इसका भी फैक्टर करते हैं। 336 का 2 से 6 8, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 42 दूनी 84, 21 दूनी 42 और 3 सती 21। अब हम लोग करेंगे 54 का 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, यानी कितना हो गया 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, फिर 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है दोनों को मैच कर दीजिए, 3 और 3। HCF बराबर 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। LCM बराबर देखिए जो मिला पहले उसको लिख देंगे, अब जो नहीं मिला है उसे भी लिख देंगे, और ऊपर 7, 3 इंटू 3 नीचे बचा है, ठीक है। अब इसको इंटू करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 और 48 गुना 7 या 21 दिया 63। तो इंटू कर देते हैं, यहाँ देखिए नीचे 48 इंटू 63, 8 24 14, 8 चौक 48, 6 चौक 24, 4 28, 4 2 0 3, यानी 3024। तो देखिए ये क्या, यानी हमारा LCM और HCF तो आ गया, बट अभी इसको चेक भी करना है। A इंटू B बराबर LCM इंटू HCF। ये कितना है हमारा 336 गुना 54 बराबर 3024 गुना 6। तो पहले इधर कर देते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 दो 14, 1 18। आप इसको गुना करके देख लीजिए, ठीक है। 6 नमा 54, आपको उतना ही आएगा, गुना करके देख लीजिए। मेरा गुना किया हुआ है, ठीक है। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा, तो हमारा ये भी सही है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 में। कहाँ चलेंगे? प्रश्न संख्या 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाले। देखिए उसके बोलने से पहले ही हमने जो 2 नंबर में भी HCF और LCM निकाला था, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो चलिए 1 नंबर का देखते हैं। 12, 15 और 21। तो चलिए सबका पहले गुणनखंड कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 15 का 3 से 5 बार में, 21 का 3 से 7 बार में। तो देखिए आप सभी को एक साथ लिख देंगे। 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर 3 गुना 5, 21 बराबर 3 गुना 7। अब देखिए जो मिलता है उसको मिलान कर दीजिए। इसमें देखिए 3 और 3, यानी 3 ही मिला है ना। HCF में जो है ना, आपको सभी में मिलना ज़रूरी है, तभी आप मिला सकते हैं। बट LCM में ऐसा कोई नियम नहीं, अगर आपको 2 में भी मिलता है तो मिला सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा पेन लगता है, ख़त्म हो गया, दूसरा पेन लेके आते हैं। तो देखिए HCF क्या हो गया हमारा, HCF हो गया 3, और आगे हम लोग देखते हैं LCM कितना होगा। 3 इंटू ऊपर देखिए 2 को 2 है, 1 5 बचा और 1 7, 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60 गुना 7 420। तो HCF हो गया हमारा 3 और LCM हो गया 420। अब हम लोग देखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 3 का दूसरा 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो देखिए इसका फैक्टर अगर करेंगे ना, तो ये 17 से लगेगा, ये 23 से लगेगा और ये 29 से लगेगा, ठीक है। तो इसको अब लिख देते हैं हम लोग एक साथ। 17 बराबर 17 इंटू 1, 23 बराबर 23 इंटू 1, 29 बराबर। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो 1 हो जाएगा इसका HCF, और LCM क्या 17 इंटू 23 इंटू 29। आप इन तीनों को गुना कर दीजिए, आपका LCM निकल जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप, ठीक है। तो गुना कर लीजिए, आपको इसका आंसर निकल जाएगा।
और अगर आप इस वीडियो को देख के बता रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका गुना करके एलसीएम कितना आया है। ये आपके लिए बस एक काम है। अब चलते हैं 8, 9 और 25 में। तो चलिए देखिए, इसका भी फैक्टर आप कर लीजिएगा उस तरह से जिस तरह से ऊपर में करते आए ना, हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 5 × 5। अब देखिए किसी में भी कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो × 1 कर देते हैं, तो HCF हो जाएगा क्या हमारा 1। और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इसी को × कर देते हैं ना, 25 × 200 और 200 × 9 1800, इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या 3 नंबर भी देख लिया। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर का देखिए प्रश्न क्या है, HCF ऑफ नंबर इतना इज 9। तो ये जो है ना हमारा दिया हुआ है 2 नंबर दिया हुआ है, यानी 4 का 2 नंबर। तो एक को मान लेते हैं A और दूसरा को मान लेते हैं B, और हमारा HCF दिया हुआ है 9, हमें निकालना है LCM। तो देखिए अभी आपको हम कुछ देर पहले बताए थे ना, A × B बराबर LCM × HCF, यानी 306 × 657 बराबर LCM × 9। हमें LCM निकालना है ना, तो 9 इधर आ जाएगा, 306 × 657/9, ये कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। आप इसको गुना करके लिख लीजिए। देखिए गुना भी कर देते हैं, रुक जाइए। 7 × 4 = 28, 5 × 4 = 20, 2 × 22, 6 × 4 = 24, 2 × 26, 7 × 21, 5 × 15, 2 × 17 और 6 × 18, 19, 8, 3, 3, 2, 2, यानी कितना हो गया 22,338। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 5 में। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कह रहा है ना कि 6 का पावर n जो है ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो n कोई प्राकृत संख्या है, तो n बराबर मान लेते हैं, माना कि n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ... ठीक है। तो अब देखिए 6 का पावर अगर 0 रखते हैं तो 1, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 रखते हैं ना तो वो 1 आता है। 6 का पावर 1 तो 6, 6 का पावर 2 यानी 36, 6 का पावर 3 यानी 216, 6 का पावर 4 यानी क्या 216 × 6, 6 × 6 = 36, 9 1296। तो देखिए इसको हम कितना भी कर दें ना, इसका या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, 6 के अलावा और भी कुछ नहीं आने वाला है। तो लिख सकते हैं 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये केवल 1 या 6 पे समाप्त हो सकती है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 6 में। व्याख्या कीजिए कि ये और ये क्या है, भाज्य संख्या। तो इसको लिखते हैं 7 × 11 × 30 + 13, और एक और क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए इसको हम कैसे बोल सकते हैं ना, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। अगर ये 2 नंबर का गुणनखंड के रूप में आ जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा A × B के रूप में आ जाए ना, तो हम इसको बोलेंगे भाज्य संख्या, क्योंकि ये A से भी कटेगा B से भी कटेगा। तो सिंपली देखिए इसमें हम लोग 13 कॉमन ले लेते हैं, 11 × 7 = 77 प्लस इससे 13 निकल गया तो 1। तो देखिए 13 × 78, क्या ये आ गया ना A × B के रूप में। ये जो नंबर आएगा गुना करके वो 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया भाज्य संख्या। इसी तरह देखिए इसमें भी क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या 7 × 7 = 42, 42 × 4 168 और 168 × 6, तो 168 × 6 करते हैं, 8 × 4 = 48, 100, यानी 1008 + 1, यानी देखिए 5 × 1009। ये भी क्या 5 और इससे कटेगा, तो ये भी हो जाएगा भाज्य संख्या। यानी हमें यही प्रूव करना था ना कि ये दोनों क्या है भाज्य संख्या है, तो हो गया आसानी से। अब हम लोग चलेंगे देखिए प्रश्न संख्या 7 में, और जो कि इसका
सबसे अंतिम प्रश्न है, तो ध्यान से देखते हैं क्योंकि दिख रहा है सबसे बड़ा, लेकिन देखते हैं बनाने के बाद पता चलेगा कि क्या ये सच में बड़ा है या सिर्फ प्रश्न ही इसका बड़ा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने देर के बाद मिलेंगे। देखिए एक मैदान है, ठीक है, और इसका जो है चारों तरफ वही रास्ता है, तो इसमें जो है ना सोनिया को क्या 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है ना कि वो कितना देर के बाद जो है ना दोनों फिर से मिलेगा। देखिए एक चक्कर सोनिया का 18 मिनट में लगेगा, रवि का 12 मिनट में लगेगा। दो चक्कर जो है सोनिया का 36 मिनट में लगेगा और रवि का 24 मिनट में लगेगा। लेकिन रवि जो है 3 चक्कर 36 मिनट में पूरा कर देगा, तो यानी 36 मिनट में जो है ये दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। तो यानी दोनों का कॉमन निकालना है ना, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकालना है, यानी कौन कम से कम समय में दोनों मिल जाए। तो एलसीएम ऑफ क्या निकाल देंगे 18 एंड 12, ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम। तो देखिए आप किसी भी निकाल सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको भाग विधि से निकाल देते हैं। तो अब इंटू कर देते हैं, 2 × 3 × 3 × 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चौका 36 मिनट, ठीक है। तो देखिए इसी प्रश्न के साथ आज हमारा 1.2 भी बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त हो चुका है। तो 1.1 और 1.2 का आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक 1.1 नहीं बनाया है तो आप पहले उसे बना लीजिए, ठीक है। आपको जो है ना इस चैनल पे क्लास 10th का कंप्लीट प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट का करवाया जाएगा। और अगर देखिए अगर आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, अगर थोड़ा बहुत हमारा चैनल ग्रोथ होने लगेगा तो अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम आपको लाइव में आके भी मैथ पढ़ा सकते हैं। मैथ साइंस आप जो भी बोलिएगा आपकी हर डिमांड पूरी की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप हमें सपोर्ट करिए, तो फिर आगे चल के यानी हम आपको एकदम बेहतरीन पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, पसंद आया है तो अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।